Welcome back our next TV's class. So students, in last class we completed our fill in the blanks. Now today we will doing our true or false. So first number is in ancient time people well known about the proper medicines के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, स्टेट फॉल्स जानते हैं. सेकेंड, एंटीबायोटिक इज अ सब्सटेंस दैट किल जर्म्स इन द बॉडी. एंटीबायोटिक इस प्रकार का सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स होते हैं उन्हें खत्म कर देते हैं, स्टेट ट्रू. थर्ड, डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी रिमूव्ड विदाउट सर्जरी. डैमेज पार्ट को हमारी बॉडी का कोई भी जो डैमेज पार्ट है उसे सर्जरी के बिना रिमूव करना संभव है, स्टेट फॉल्स नहीं है. फोर्थ, टुडे सर्जरी इज परफॉर्म विदाउट गिवन एंथेसिया. आज के समय में जो सर्जरी की जाती है एंथेसिया के बिना की जाती है, स्टेट फॉल्स, FALSE फॉल्स. नाउ फिफ्थ, एंटीसेप्टिक इज अ सब्सटेंस दैट हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वाउंड्स बाय किलिंग जर्म्स. एंटीसेप्टिक एक इस प्रकार का सब्सटेंस है जो हमारे इन्फेक्शन को और जर्म्स को मारने में हेल्पफुल होता है, स्टेट ट्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग. सो फर्स्ट नंबर इज ब्लड सर्कुलेशन. आंसर इज विलियम हार्वे ने पता लगाया था. एंटीबायोटिक, आंसर इज पेनिसिलिन. थर्ड, वैक्सीन इज एडवर्ड जेनर. बॉइलिंग एंड कूलिंग वाटर इज पेस्चुराइजेशन एंड एंटीसेप्टिक इज डेटॉल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग. सो फर्स्ट नंबर इज द टू डॉक्टर्स ड्यूरिंग द मेडिवल एज. पहले के समय में उन दो डॉक्टर्स के बताना है जो मेडिवल मीन्स मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. तो पहले लिखिए SUSHRUTA सुश्रुत एंड चरक CHARAKHA. ओके, सेकेंड, एंड इंग्लिश फिजिशियन हु डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ बॉडी ब्लड इन ह्यूमन बॉडी. एक इंग्लिश फिजिशियन जिन्होंने पता लगाया कि हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, आंसर इज विलियम हार्वे. WILLIAM विलियम, HARVEY हार्वे. ओके, थर्ड, अ सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स इन द बॉडी. ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में से जर्म्स को पूर्ण रूप से खत्म कर देता है, आंसर इज एंटीबायोटिक. ANTIBIOTIC एंटीबायोटिक. फोर्थ, अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर द फर्स्ट एंटीबायोटिक. वो साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक का खोज किया था, आंसर इज सर अलेक्जेंडर ALEXENDER अलेक्जेंडर फ्लेमिंग FLEMING अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ओके, फिफ्थ, अ प्रोसेस बाय विच डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी रिमूव्ड. एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हमारी बॉडी का कोई भी डैमेज पार्ट रिमूव किया जा सकता है उसे बोलते हैं हम सर्जरी, SURGERY सर्जरी. नाउ सिक्स नंबर इज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ पेस्चुराइजेशन. वो साइंटिस्ट या वो वैज्ञानिक जिन्होंने पेस्चुराइजेशन के बारे में खोज की थी, आंसर इज लुइस पेस्टर. LOUIS लुइस पास्चर. PASTEUR लुई पास्चर. ओके, नाउ नेक्स्ट इन क्वेश्चन एंड आंसर. So question number first, what is pasteurization? So first of all we write our chapter number 13, chapter name, new methods of treatment. Think what is pasteurization. तो हमने लिखा है pasteurization is process of killing germs by heating. पेस्चुराइजेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को गर्म करके जर्म्स को मार सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ वाज स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डेवलप्ड बाय डॉक्टर जेनर. डॉक्टर जेनर के द्वारा स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किस प्रकार डेवलप की गई. तो हमने लिखा है अ मिल्क मेड नेम सरह. एक मिल्क मेड दूध वाला जिसका नाम सरह था, हैड एन अटैक ऑफ काउपॉक्स. जो काउपॉक्स से अटैक हो चुका था, ग्रसित हो चुका था. डॉक्टर जेनर ने उसका पस कलेक्ट किया. इट स्मॉल नीडल, एक छोटी सी नीडल में, एंड इंसर्ट इनटू द बॉडी, और उसकी बॉडी में इंसर्ट किया. एंड ऑब्जर्व फ्यू डेज, और कुछ दिनों तक ऑब्जर्व किया. द ओनली वे टू डू इट वॉज इंसर्ट द जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स. और जब उन्होंने इस रास्ते को अपनाया था किसी स्मॉल पॉक्स वाले पेशेंट में, जब इसके पस को इंसर्ट किया था इनटू हिज बॉडी एंड ऑब्जर्व 2 days, और जब उसे ऑब्जर्व किया था
इट कन्फर्म नथिंग हैपन टू पेशेंट, तो उस समय पेशेंट को कुछ नहीं हुआ. डेट पर्सन हु वन सफर फ्रॉम काउपॉक्स, और जो व्यक्ति सफर काउपॉक्स से ग्रसित था, बीकेम फ्री फ्रॉम, वो भी इससे फ्री हो गया. द डिसीज ऑफ स्मॉल पॉक्स इस एंड डेट डेवलप ऑफ द एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, और इन्हीं के द्वारा स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का डेवलपमेंट हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, व्हाई इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है और ये सीरियस प्रॉब्लम क्यों है. द रैपिड इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. दिन ब दिन जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसे बोलते हैं हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. एंड इंक्रीज पॉपुलेशन क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम्स, और इसके द्वारा जो बढ़ती हुई जनसंख्या के द्वारा बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती जा रही है. इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, और इसे जरूरी है कि कंट्रोल करना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक हो गया है. ना क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूज ऑफ बेसिक हेल्थ केयर. हम अपने हेल्थ की किस प्रकार केयर कर सकते हैं, बेसिक बातों के यूज लिखना है. तो फर्स्ट नंबर इज ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, साफ पानी पीकर. ईट अ बैलेंस डाइट, अच्छा खाना खाके. टेक रेगुलर एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज कर कर. एंड कीप यूर सेल्फ एंड सराउंडिंग क्लीन, और खुद को और अपने आसपास की जगह को साफ रखकर हम बेसिक हेल्थ केयर कर सकते हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन इन मेडिकल साइंस. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे और मेडिकल साइंस में उनका क्या योगदान था. सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी. इट इज एन एंटीबायोटिक, इट कंट्रोल डिसीज, और ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक है जो डिसीज को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है. नंबर 6, हाउ डज क्लोरोफॉर्म हेल्प इन सर्जरी. क्लोरोफॉर्म सर्जरी में किस प्रकार हेल्पफुल होती है. तो हमने लिखा है क्लोरोफॉर्म इज यूज टू मेक अ पर्सन अनकॉन्शियस सो द पर्सन डज नॉट फील पेन ड्यूरिंग सर्जरी. जो क्लोरोफॉर्म होती है एक दर्द निरोधक होती है जिससे दर्द नहीं होता है, और जब सर्जरी हो रही हो पेशेंट की तो उसे बिल्कुल भी दर्द पेन महसूस नहीं होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एंटीबायोटिक, राइट सम एंटीबायोटिक नेम. एंटीबायोटिक क्या है, आपको कुछ एंटीबायोटिक के नेम लिखना है. एंटीबायोटिक इज अ सब्सटेंस, एंटीबायोटिक एक इस प्रकार का सब्सटेंस है डेट डिस्ट्रॉय जर्म्स इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में जर्म्स होते हैं उन्हें पूर्ण रूप से खत्म कर देता है. सम एंटीबायोटिक आर पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, टेरामाइसिन, नियोमाइसिन एक्सेट्रा. ये सभी क्या है, हमारी एंटीबायोटिक्स हैं. नाउ नेक्स्ट इन क्रिएटिव जोन, वाई दीज साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स आर फेमस इन मेडिकल साइंस. जो यहाँ 4 पिक्चर दी गई है आपको बताना है ये साइंटिस्ट या डॉक्टर मेडिकल साइंस में फेमस क्यों है. राइट देयर डिस्कवरीज, तो आपको उनकी डिस्कवरीज के बारे में लिखना है. सो इज डेट फॉर योर होमवर्क. ओके. सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डूइंग अवर नेक्स्ट स्टेप. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.